यदि मैं एक दिन भी भोजन ना करूं तो मेरी मैया यशोदा भी भोजन नहीं करती। यहाँ 56 भोगों का ढेर लगा है, व्यंजनों का ढेर लगा है, लेकिन उस भोजन को मुझे प्यार से खिलाने वाला कोई भी नहीं है। हे उद्धव, मोहे ब्रज बिसरत नाही, मैं उस ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूं, चाह कर भी मैं उन ब्रजवासियों का प्रेम भुला नहीं पा रहा हूं। उद्धव जी ने कहा, प्रभु आपको उन ब्रजवासियों की याद आती है, ये मैं कैसे मान लूं, क्योंकि कहां पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और कहां वो जीवात्मा। आपको उन ब्रजवासियों की याद आती है, मैं नहीं मानता। देखो, हम परमात्मा को याद करें ये साधारण है, जीव उस परमात्मा को याद करके रोए, उस परमात्मा को याद करे तो ये साधारण है। लेकिन परमात्मा, यदि परमात्मा इस जीवात्मा को याद करके रोए तो वो जीवात्मा, वो जीव साधारण नहीं हो सकता। उद्धव जी ने कहा, मैं नहीं मानता कि आपको याद आती है, क्योंकि कहां पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और कहां ये जीवात्मा। इसलिए मैं नहीं मानता कि आपको उन ब्रजवासियों की याद आती है। उद्धव जी को बड़ा ही अहंकार है, इन्हें बहुत अहंकार है अपने ज्ञान का, और भगवान उद्धव जी का ज्ञान गर्व मिटाना चाहते थे। भगवान ने उद्धव जी से कहा, सुनो उद्धव, एक काम क्यों नहीं करते, तुम मेरे कहने पर ब्रज जाओ ना, मेरे कहने पर ब्रज जाओ। उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे ब्रज भेजने से तो अच्छा होगा कि आप हर सप्ताह एक एक पाती वहां भिजवाएं, एक चिट्ठी भिजवा दें। अरे उद्धव, प्रेम को संदेशो पाती ना पठाए, प्रेम का संदेश चिट्ठी में नहीं लिखा जा सकता, कितना लिखेंगे। प्रेम तो प्रत्यक्ष रूप से जब कोई सामने हो तभी व्यक्त किया जा सकता है, चिट्ठी में कितना लिखेंगे। हे उद्धव, एक बार मेरे कहने पर सिर्फ एक बार ब्रज जाओ और अपने इस ज्ञान से, अपने इस दिव्य ज्ञान से मेरे सभी ब्रजवासियों को समझा देना, मेरी यशोदा मैया को समझा देना, मेरे नंद बाबा को समझा देना। हे उद्धव, एक बार ब्रज जाओ। और यहाँ ठाकुर जी ने उद्धव जी को अपनी वैजंती माला, अपनी काली कमली दी है, क्योंकि श्री ठाकुर जी जानते हैं कि उद्धव जी को इतना अभिमान है अपने ज्ञान का कि वो गोपियों को वंदन प्रणाम तक नहीं करेंगे। हे उद्धव, इन सबको धारण करके ही आप मेरी गोपियों के समीप जाना। आज श्री ठाकुर जी रात्रि में रो रो करके पाती लिख रहे हैं। हे उद्धव, मेरी ये चिट्ठी, मेरी ये पाती मेरी मैया तक पहुंचा दो, मेरे बाबा नंद तक पहुंचा दो, मेरी गोपियों तक पहुंचा दो। ऊधो मोहे मैया की आज याद सताती है, ऊधो मुझे मैया की आज याद सताती है, ऊधो मोहे मैया की आज याद सताती
सताती है। उधो मुझे मैया की आज याद सताती है। भैया वृंदावन को ले जा मेरी पाती है। भैया वृंदावन जो ले जा मेरी पाती है। उधो मोहे मैया की जय हो आज याद सताती है। हरिशो नहीं आज तलक पहुँचा सी मेरी चालक पहुँचा सी मेरी छाती है। नहीं आज तलक को कैसी तेरी छाती समझा देना। कान्हा कहे मैया को कुछ ज्ञान कराती है। ताती है भैया वृंदावन को ले जा मेरी पाती है। भैया वृंदावन को ले जा मेरी पाती है। और जैसे ही उद्धव जी का रथ बड़ा है कि श्री ठाकुर जी पागलों की तरह उस रथ के पीछे दौड़े हैं। उद्धव मेरी मैया को समझा देना, मेरे बाबा को समझा देना। उद्धव जी ने कहा प्रभु मैं सबको समझा दूंगा, आप इस तरह से रथ के पीछे मत दौड़िए, मैं प्रजा हूँ आप राजा हैं, इस प्रकार से आपका इस रथ के पीछे दौड़ना शोभा नहीं देता। प्रभु आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं सबको समझा दूंगा। और यहाँ पर उद्धव जी विचार कर रहे हैं कि ये प्रभु को ब्रजवासियों को याद करके क्या हो जाता है, ये ब्रजवासियों को याद करके इस प्रकार क्यों रोने लगते हैं। उद्धव जी समझ नहीं पा रहे। आज जैसे ही उद्धव जी का रथ ब्रज में पहुंचा है और जो ब्रजवासी हैं वो रोज सवेरे सवेरे मथुरा वाले रास्ते को निहारते, लाला का इंतजार करते कि शायद आज हमारा लाला आ रहे होगा। और उसमें ठाकुर जी के छोटे छोटे ग्वालवाल जो ठाकुर जी के सखा थे, आज उन्होंने जैसे ही देखा कि एक रथ उनके समीप आ रहा है तो उसमें से एक जो ठाकुर जी का सखा था वो झाड़ियों के पीछे छिप गया। देखो जैसी कन्हैया आएगा मैं पीछे से आकर के लाला के नेत्रों को बंद कर लूंगा और तुम उसे बताना मत कि किसने नेत्रों को बंद किया। उसमें से एक सखा जल्दी से झाड़ी के पीछे छिप गया और आज जैसे ही उद्धव जी का रथ ब्रज में पहुंचा है और उसमें से उद्धव जी उतरे हैं तो सारे के सारे ब्रजवासी रोने लगे। हमने तो सोचा था कि हमारा लाला, हमारा कन्हैया, हमारा गोपाल आया है। आज जैसे ही उद्धव जी को देखा है सभी ब्रजवासी रुदन करने लगे। समझ नहीं आ रहा, उद्धव जी समझ नहीं पा रहे ये सारे ब्रजवासी मुझे देख करके रोने क्यों लगे। उद्धव जी ने
संयम से काम लिया और सभी ब्रजवासियों से पूछा कि आप मुझे नंद भवन का रास्ता बता सकते हैं? बोले नंद भवन का रास्ता बताने की आवश्यकता नहीं है। ये जो जल देख रहे हो, ये कोई यमुना जी का जल नहीं है, बल्कि ये वो जल है कि जब से कन्हैया गया है, बाबा नंद को और मैया यशोदा को रोने के सिवा कोई दूसरा कार्य नहीं है। केवल कन्हैया की याद में रोती रहती है, ना कुछ खाती है ना कुछ पीती है, केवल रुदन करती रहती है। ये कोई साधारण नहीं है। इसके पीछे पीछे चले जाओ, तुम्हें नंद भवन का रास्ता मिल जाएगा। आज उद्धव जी उस जल के पीछे पीछे चले हैं और जैसे ही पहुंचे हैं नंद भवन में, तो एक बूढ़े से बाबा दिखे। जाकर के पूछा कि क्या यही नंद भवन है? बाबा ने कहा हाँ, यही नंद भवन है और मैं ही नंद हूं। बताओ किस कार्य से यहाँ आए हो? उद्धव जी ने प्रणाम किया। बाबा नंद को प्रणाम किया और सारी बात बताई कि मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ, उनका मंत्री हूँ और श्री कृष्ण ने मुझे आपके पास भेजा है। नंद बाबा अंदर लेकर के गए हैं, बैठाया है उद्धव जी को। उद्धव जी ने पूछा कि यशोदा मैया किधर है? तो एकदम से दृष्टि पड़ी है कि कोई बूढ़ी सी महिला पलना को हिला रही है, जैसे बच्चे को झूला झुला रही है, जैसे किसी बालक को झूला झुला रही है। उद्धव जी पास में गए, प्रणाम किया। मैया प्रणाम स्वीकार करो, मुझे कृष्ण ने मथुरा से भेजा है, मैं कृष्ण का मित्र, उनका मंत्री उद्धव हूं। यशोदा मैया ने कहा कि मेरा लाला मोकू जो छोड़ के कहूं ना गयो, और तुम कहते हो कि मथुरा से कृष्ण ने भेजा है। बोले अरे मैया, मुझे कृष्ण ने मथुरा से भेजा है, वो तुम्हारा लाला नहीं था, वो लाली। अरे उद्धव, मैं तब बावरी हो गई। लाला को तो गए हुए कितने वर्ष बीत गए, कितना समय बीत गया है, लेकिन हे उद्धव, लाला की याद मेरे हृदय से नहीं निकलती। एक क्षण के लिए भी लाला मेरे दिमाग से निकलता नहीं है, मैं चाहे कितना भी प्रयास कर लूं, लेकिन वो लाला मेरे नेत्रों से ओझल नहीं होता, उसकी छवि मेरे नेत्रों से ओझल नहीं होती। हर समय मुझे कन्हैया की याद सताती है। और कहते कहते यशोदा मैया बेहोश होकर के गिर पड़ी, मूर्छित हो गई। आकर के नंद बाबा ने मैया यशोदा को उठाया है और यहाँ पर नंद बाबा से उद्धव जी ने कहा, बाबा देखो, वो आपका पुत्र नहीं था, आपके घर आना, जन्म लेना, ये सब परमात्मा की एक लीला थी। वो तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, ये सब भगवान की एक लीला थी, इसलिए आप उनकी याद में इस प्रकार से रोया मत कीजिए। बाबा नंद कह रहे हैं, उद्धव, मुझे तो लगा था कि तुम बहुत ज्ञानी हो,
लेकिन अब समझ में आ रहा है तुम ज्ञानी नहीं, तुम तो अज्ञानी हो। तुम ये कह रहे हो कि वो किसी का पुत्र नहीं था और हमारे घर में आना, उनका जन्म लेना, ये सब उनकी एक लीला थी। तो हे उद्धव, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कभी भी किसी से भी झूठ नहीं बोलता, लेकिन मेरा कन्हैया, मेरा लाला हर समय झूठ बोलता है, बात बात पर झूठ बोलता है। भगवान थोड़ी किसी के घर चोरी करते हैं, मेरा कन्हैया चोरी भी करता है, डांट भी खाता है अपनी मैया से, और उसकी मैया तो छड़ी लेकर के कन्हैया के पीछे दौड़ती थी तो वो कन्हैया रोने लगता था। भगवान सबके आंसुओं को पोंछते हैं, भगवान खुद थोड़ी रोते हैं। और तुम कहते हो कि मेरा लाला पूर्ण ब्रह्म परमात्मा था, वो किसी का पुत्र नहीं था। मैं कैसे मान लूं? हे उद्धव, आज उद्धव जी समझ नहीं पा रहे हैं। ऊधो भयो सूधो, आज ये प्रेम देख करके उद्धव जी के अश्रु निकल पड़े, रोने लगे कि इतना प्रेम कृष्ण के लिए, इन ब्रजवासियों के अंदर इतना प्रेम है कन्हैया के लिए, समझ नहीं पा रहे। सवेरा हुआ है, आए थे सबको ज्ञान से समझाने। सवेरा हुआ और यहाँ सवेरे सवेरे की बात है, गोपियों ने देखा कि ये तो वही रथ है जिस पर अक्रूर जी आए थे। ये तो वही रथ दिखता है, लेकिन ये अक्रूर अब यहाँ ब्रज में क्या लेने के लिए आया है? सब कुछ तो ले गया, अब क्या बचा है? अब क्या लेने के लिए आए हैं? यहाँ पर एक गोपी ने कहा कि देखो, ये बस नाम का ही अक्रूर था, पर सही मायने में इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए था। कितना क्रूर स्वभाव का था, हमारे कन्हैया को हमसे दूर लेकर के चला गया और हमें आकर के एक बार भी धीरज भी नहीं बंधाया। एक बार तो उद्धव जी को देख करके सारी गोपियां एक साथ दौड़ती हैं और कन्हैया कन्हैया पुकार करके जैसी दौड़ी और पास में जाकर के देखा कि ये तो कन्हैया नहीं, कोई और है, ये तो हमारा लाला नहीं है, ये तो हमारा कन्हैया नहीं है। उद्धव जी ने प्रणाम किया है गोपियों को, प्रदेश लेकर के आया हूं। कृष्ण ने मुझे कहिए, क्या आपको परमात्मा सिर्फ मथुरा में ही दिखते हैं? क्या आपको कृष्ण से भेजा है हमारे पास? उद्धव जी ने कहा, हाँ, मेरी बात सुनो और समझने की कोशिश करो। देखो, अपना ये जो मन है, इस मन को मोक्ष की तरफ मोड़ो। वो परमात्मा है, किसी का बालक नहीं है। वो गोपियों को ये उद्धव जी समझाने के लिए आए थे। गोपियों ने कहा, हे उद्धव जी, मन न भये 10-20। मन कोई 10-20 थोड़ी होते हैं, एक मन होता है, और जो हमने हमारे कन्हैया को दे दिया है। अब तुम्हारे इस मुक्ति में, इस ज्ञान में मन लगाने के लिए हम दूसरा मन कहां से लेकर के आए? एक ही मन था जो हम दे चुके हैं। हमें समझाने से अच्छा होगा कि तुम खुद समझ जाओ, क्योंकि चोट जिसको लगती है दर्द भी उसी को होता है। ऊधो मत आइयो समझाने, जाके कांटों लगे सो ही जाए। जिसके कांटा लगता है
दर्द भी उसी को होता है। तुम हमारी पीड़ा को क्या समझोगे हे उद्धव। आज उद्धव जी का ज्ञान गर्व नष्ट हो रहा था। जिन गोपियों को उद्धव जी अनपढ़ गवार बता रहे थे, ये गोपियां अनपढ़ गवार नहीं है, ये शुद्ध प्रेम की ज्ञाता है। हो गया, हो गया, वो पहले था, अब नहीं होगा। यहां पर गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, हे उद्धव, तुम हमें समझाने से अच्छा होगा कि तुम खुद समझो। हम कन्हैया को नहीं भुला सकती, और चाहे कितना भी प्रयास कर ले हम नहीं भुला सकती, और फिर कन्हैया भी तो हमें याद करता होगा ना, इसीलिए तो हमें उनकी याद आती है। आज उद्धव जी का ज्ञान गर्व नष्ट हो रहा है। आज उद्धव जी समझ गए कि ये ब्रजवासी कोई साधारण नहीं है जिनसे भगवान प्रेम करते हैं, जिनके लिए भगवान अश्रु बिंद बहाते हैं। वो यशोदा मैया साधारण नहीं हो सकती, वो नंद बाबा साधारण नहीं हो सकते, वो गोपियां साधारण